हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि टाइम क्या है, वक्त क्या है, व्हाट इज़ टाइम। तो फिज़िक्स में तो टाइम अपने आप में एक सब्जेक्ट है और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि टाइम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, एक अमूर्त विचार है जो हमारे मन की एक उपज है, ऐसा कह सकते हैं। स्टिल साइंस और फिलॉसफी ये मानती है कि टाइम रिक्वायर चेंज। समय हम तभी कह सकते हैं जब बदलाव हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि एक गेंद जिसको मैं एक सर्टेन हाइट से छोड़ता हूँ तो वो पॉइंट ए से बी पे जाने में कुछ समय ले रही है, और अगर समय ना हो तो मैथमेटिकली हम प्रूव भी नहीं कर पाएंगे कि उस गेंद ने कितना स्पीड ट्रैवल किया। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो फिजिक्स में मैथमेटिकली टाइम एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम यूज करते हैं जिसके बिना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। अब हम इसको फिजिक्स के कोर कंसेप्ट जो कि 11th-12th में आता है एंट्रोपी से समझेंगे। नाउ व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी जो है वो डायरेक्शन ऑफ टाइम है, मतलब टाइम एक डायरेक्शन में चल रहा है। जैसा कि न्यूटन ने कहा था कि इस ब्रह्मांड को जब गॉड ने, ईश्वर ने बनाया तो समय वो चीज़ है जो धनुष में बाण लगा करके उन्होंने छोड़ा, और वो तीर जिस डायरेक्शन में चल रहा है, टाइम लाइक कुछ ऐसा ही है जो एक सिंगुलर डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अब टाइम को फिलोसफिकली भी बहुत लोगों ने अलग अलग ढंग से सोचने या समझने की कोशिश की है। अब एंट्रोपी को थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझे तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम चाय को गर्म करते हैं तो वो चाय जनरली गर्म से ठंडी हो जाती है, बट कभी ठंडी चाय ऑटोमेटिकली गर्म क्यों नहीं हो जाती? तो टाइम एक सिंगल डायरेक्शन में चलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने एंट्रोपी की अभी बात की, एंट्रोपी यही है। एंट्रोपी हमेशा chaos से कंस्ट्रक्शन की तरफ जाती है। एंट्रोपी एक रैंडमनेस है जो कि ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है, ऐसा कह सकते हैं। यूनिवर्स में जब बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग से यूनिवर्स की शुरुआत अभी तक मानी जाती है, ऐसी बहुत सारी थियरीज अलग अलग चलती हैं, लेकिन बिग बैंग को अभी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो बिग बैंग जब हुआ तो यूनिवर्स तब से chaos से कंस्ट्रक्ट की तरफ गया। हमने देखा कि कैसे यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ तो सारे पार्टिकल्स यहाँ वहाँ बिखर गए, वो पार्टिकल्स फिर यूनाइट हुए और हीलियम, हाइड्रोजन जैसे अलग अलग गैसेस बनाए, फिर स्टार्स बने, प्लैनेट बने, फिर जीव आया इस धरती पर। तो इस तरीके से हर चीज़ chaos से कंस्ट्रक्ट की तरफ जाती है। जैसा कि हम कहते हैं कि अंतः अस्ति प्रारंभ, अंत ही प्रारंभ होता है। स्टिल एंट्रोपी में प्रारंभ जैसा कुछ नहीं है। एंट्रोपी में हम कह सकते हैं कि हर चीज़ एक डायरेक्शन में मूव तो करती है, लेकिन मूव करने के साथ वो हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है। यानी कि वो बनती तो है, पर बनने से बिगड़ने तक का जो सफ़र है वो एंट्रोपी है। तो टाइम इज़ नथिंग, वो एक हमारी उपज है दिमागों की अपनी। हम बस इवेंट्स को समझने के लिए टाइम का यूज़ करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और साथ ही फिलोसफिकली एक बहुत ही अच्छा जावेद साहब की जो नज़्म है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। उसकी कुछ ही लाइन में आपको सुनाऊंगा। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है। तो फिलॉसफी और साइंस अल्टीमेटली एक ही जगह पर जा कर के मिलेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि दोनों जो है वो किसी कंक्लूजन तक आना चाहते हैं। हालांकि दोनों का रास्ता अलग अलग है, लेकिन समय के बारे में मैं इतना सोच पा रहा हूँ। अब आगे की चीज़ आप लोग मुझे बताएं कि टाइम के बारे में आप क्या सोचते हैं, टाइम है क्या एक्चुअल में। थैंक यू सो मच।